हाथी को मशाल से ऐसे रेस्पॉन्स की तवक्को नहीं थी। वो यही समझता था कि मशाल के दिल में इसके लिए वैसे ही जज्बात जैसे वो मशाल के लिए रखता है। वो मशाल से बात करना चाह रहा था, मगर उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। बिलाखिर उसने मशाल के घर जाने के फैसला कर लिया। इसकी उलझन उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे में वो मशाल के घर तक पहुंच चुका था। जल्दी ने लंबे लंबे डग भरता वो दरवाज़ा क्रॉस करते हुए हाल में दाखिल हवा, मगर घर के माहौल में सवाए खामोशी के और कुछ नहीं था। हंसते फिर बार उसने आवाज़ देने का सोचा, मगर कुछ सोच कर अपना इरादा बदल दिया। वो दबे पाँव मशाल के रूम की तरफ बढ़ने लगा। वो डोर तक पहुंचा, मगर डोर अंदर से दाग देखकर उसे कुछ तस्वीर हुई कि कम से कम मशाल घर ही है। वैसे भी वो यही चाहता था। अकेले में मशाल से बाग हो हादी ने आहिस्ता से डोर नोक किया, मगर कोई रेस्पॉन्स न आया। उसने कोशिश जारी रखते हुए 2-3 बार और नोक किया, मगर जवाब न डाला। उसे ख्याल आया हो सकता है मशाल सो रही हो। वो यही सोच रहा था कि अचानक डोर खुलने की आवाज़ आई। आज खुले पट से जुनी मशाल ने हादी को देखा तो दरवाज़ा दोबारा लॉक करने की कोशिश की, मगर हादी ने जल्दी से दरवाजे ने पाँव रखा। हंसते मशाल, प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं किसी बड़ी नीयत से नहीं आया, प्लीज कुछ देर बात करनी, कब से कॉल किए जा रहा। हंसते हादी ने मनत आमेज लहजे में कहा। हादी चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, तमाशा नहीं लगाओ, यहाँ घर कोई भी नहीं है। मशाल ने डोर का पट दबाते हुए कहा, मैं कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता, प्लीज कुछ देर सुकून से मेरी बात सुन लो। हादी तल्ले कहाँ तलने वाला था। हस्पिस खादी, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, प्लीज जो बात करनी हुई मम्मा पापा आ जाए तब आके कर लेना। हस्पिस मशाल जद पर पड़ी हुई थी। वैसे उसे कोई मसला न होता, मगर हादी ने समरीन की शादी वाली रात जो क्या था, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसे फिर वही खौफ खा रहा था। मशाल लड़की थी, कब तरफ देख पाती, सो इसका जोर ज्यादा देर नहीं चल पाया और चंद लम्हों के बाद हादी मशाल के साथ बेड पर बराजमान था। खिलाफे तवक्को आज वो इंतहाई हद तक सीरियस दिख रहा था। माहौल के मुताबिक जो इसके चेहरे पर शोफी और तबीयत में शरारत होती थी, दूर दूर तक इसका नाम और निशान तक नहीं था। अस्पिस मशाल, मुझे सिर्फ इतना जानना, शादी करने में तुम्हें क्या मसला है। जब मशाल लेजी होकर बैठ गई तो हादी गव्या हवा। हादी ने अभी शादी नहीं कर सकती, कम से कम 2-3 साल तो सोच भी नहीं सकती। मशाल ने तेज लहजे में कहा, लेकिन क्यों, अभी क्या मसला है। मशाल, देखो तुम्हें अस्पदी का मसला ना तो वो शादी के बाद भी जारी रख सकती, तुम, मुझे कोई एतराज नहीं। हादी ने अपनी बात मुकम्मल। हादी, मसला सिर्फ अस्पदी का नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, ना मैं जली तौर पर तैयार हूँ। इस चीज के लिए क्यों नहीं समझते तुम मशाल, तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती। हादी ने मशाल का दो टोक लहजा देखा तो अचानक सवाल दावा, क्या मतलब हवा इस बात का। हादी मशाल ने चौंकते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि जिसका मतलब समझाना पड़े, सीधी सीधी बात पूछी है। हादी ने मशाल के चेहरे की तरफ बगौर देखते हुए कहा। अस्पिस हादी ने तुम्हें जवाब दा नहीं, ना तुम्हारा मुझ पर ऐसा कोई हक जिसकी बिना पर तुम ऐसा सवाल कर रहे। मशाल तकरीबन चेखने के अंदाज में बोली, तो इसका मतलब तुम्हारे इनकार की वजह वो नहीं जो तुम बता रही हो, मेरा अंदाजा ठीक है। हादी ने सवालिया नजरों से मशाल की तरफ देखा। हादी, प्लीज खुद से बेबुनियाद अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा फिलहाल कुछ नहीं है। जो वजह है मेरे इनकार की वो मैं बता चुकी हूँ। अस्पिस मशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, फिलहाल का क्या मतलब हवा। मशाल, यानी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हादी ने मलती नजरों से मशाल की तरफ देखा। दिल ईंटों से बना मकान नहीं होता जिसमें हम जब चाहे शिफ्ट हो जाए, जब चाहे हजरत कर जाए। हम अपनी मर्जी से किसी के दिल में दाखिल नहीं हो सकते, ना ही जबरदस्ती किसी को अपने दिल का वकील बना सकते। ये अमल बेअख्तियार होता। हस्पिस मुशार ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, यानी मेरा अंदाजा ठीक है। मुशार, तुम्हारा अंदाजा ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता आगे चलकर ठीक हो जाए। मैंने जो सकता फिलहाल सख्त कहा, जिसको अच्छे से समझ लेना चाहिए तुम्हें, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हस्पिस मुशार ने खुद को संभालते हुए कहा, और ये भी सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, कजनस और दोस्ती का रिश्ता है जो हमेशा रहेगा। मुशाल ने हिम्मत करके दो टोक लहजे में कहा। वो हादी को कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। मुशाल, अच्छे से सोच लो, ऐसे फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते। मुझे लगता हम दोनों ने एक साथ खुश रहेंगे। हादी ने अभी तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो अपनी सी कोशिश में मसरूफ था। मैं अपना फैसला सुना चुकी हादी। अगर तुमने जान बोझ कर खुद को धोखे में रखना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं अपना दर्शक अच्छे से समझती हूँ। जब दिल ही नहीं तो खुशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुशायर ने हतमी लहजे में कहा, तो मैं इनकार समझूं। हादी उठते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता जरूर कायम रहेगा। मुशायर ने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, जिसे हादी नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हे उसके कदमों की गूंज मुशायर की समातों से टकराती रही, जो रफ्ता रफ्ता तो चली गई।
मस्तिष्क मशाल ने तवील सांस ली और आंखें मूंद ले। एक दफा हादी के सवाल पर वो बौखला गई थी, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया था और हादी को मुतमिन कर दिया था। अब वो काफी हद तक पुरसुकून थी। कम से कम हादी का मसला तो हल हवाले से पूरा यकीन था। हादी खुद ही मना कर देगा। इसे सबसे ज्यादा परेशानी का सामना हादी की तरफ से ही करना पड़ सकता था, जिसे उसने बड़ी खुश असलूबी से निपटा दिया था। मस्तिष्क मशाल कब सो गई थी उसे पता नहीं चला, मगर उसकी आंख मुसलसल मोबाइल की घंटी बजने से खुली। उसने सोती जागती आंखों से मोबाइल की स्क्रीन देखी, जिस पर रोहान का नंबर जगमगा रहा था। कैसी हो मशाल, कब से फोन किए जा रहा मैं, मुझे लगा था मोहतरमा किसी बात पर खफा है जो हमारी कॉल को शरफ कबूलियत नहीं बख्शा जा रहा। कॉल ऐसी होते ही रोहान की खनकती हुई आवाज गूंजी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, रोहान बस में सो रही थी। मुसलसल मोबाइल बजने से ही मेरी आंख खुली। मस्तिष्क मशाल ने तकरीबन अपनी आंखों और दिमाग को हरकत में लाते हुए मखमूर लहजे में कहा। जी आपके लहजे का कमाल बता रहा, नींद की वादी में बहुत दूर तक खोई हुई थी। आंख रोहान ने दुनिया जहान की मोहब्बत अपनी आवाज में समीपते हुए कहा। मशाल ने रोहान को रस्मी कलमात के बाद हादी की आमद और इससे होने वाली तमाम गुफ्तगू बता दी, जिसे सुनकर रोहान जेर लब मुस्कुरा दिया। मस्तिष्क यानी हमारे वलन की राह आहिस्ता आहिस्ता हमवार हो रही, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, रोहान ने शोफी भरे अंदाज में कहा, जिसके जवाब में मशाल मुस्कुरा दी। अच्छा मशाल, वो एक बात करनी थी, अगर तुम्हें एतराज न हो तो। अचानक रोहान ने थोड़ा संजीदा लहजे में कहा। जी कहिए, क्या बात है। मशाल बोली, वो मैं चाहता कि हम किसी दिन मुलाकात करें, रूबरू बैठ कर गुफ्तगू करें, एक दूसरे को जी भर के देखें। रोहान गव्या हवा तो एक लम्हे के लिए मशाल को सांस सूंघ गया, मगर रोहान के दोबारा पकारने पर वो जैसे होश में आ गए। तो क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं लेंगे। रोहान मशाल के जवाब पर बेअख्तियार हंस पड़ा। अच्छा मैं फिर बताऊंगा, शायद 2-3 दिन तक अगर कोई मसला न हो तो। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मशाल ने जल्दी से कहा। कुछ देर बाद कॉल जवाब हुई तो मिलने का सोच कर ही मशाल की टांगें कांपने लग गई थी। तब तो रवानी ने उसने अकरार कर लिया था, लेकिन अब रोहान से मिलने का ख्याल आते ही इसके हाथ पांव खूलने लग गए थे।